Hello, friends, and very good morning to all of you. With me today is Dr. Om Prakash. He's from Georgia, done from his MBBS from Georgia, and he has cleared his FMG, very important, in the first attempt with a very good rank of a score of 162, which is superb, I would say, and that too in the first attempt. So I would first like to congratulate him for his very hard work, like to give best wishes to the from the entire DBMCI family. And now I will like to ask him, request him to tell us about his journey, whatever he has, how he has studied, what are the things he referred to, and what part DBMCI played during this successful journey of his. हाँ जी, ओम प्रकाश जी बताइए। हाँ सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ डीबीएमसी को। मैंने बहुत पहले उनका मैंने रिकॉल देखता था सर, मैं आपके और जो भी नीट पीजी के, और उसके साथ मैंने जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बस रिकॉल देखता था क्या क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं वगैरह, फिर नोट्स वगैरह देखता था। फिर लास्ट के प्रिपरेशन के टाइम मैंने आपके डीबीएमसी की यूट्यूब पर वीडियो आ गए थे वन शॉट रिवीजन करके, मैंने वो भी पूरा कंप्लीट किया था और 20 क्वेश्चन पढ़े थे वो भी कंप्लीट किया था। और आपका जो वीडियो आते थे पीडियाट्रिक्स से वो मुझे वो सही लगते हैं सर, तो मैं उसको बार बार पढ़ता था। तो माइलस्टोन वगैरह जितना प्रिपरेशन हुई सर, हर साल जैसे पेपर होती है वो रिकॉल देखता था, क्वेश्चन हाँ जी बताइए, थोड़ा इंटरनेट का जरा इशू आ रहा है, तो शायद थोड़ा सा। हाँ जी बताइए। हाँ सर, वही सर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैंने। और जितना डीबीएम से मैंने बहुत जल्दी ऐप वगैरह डाउनलोड किया था, तो उनको मुझे पता था। और वही यूट्यूब पर वगैरह वीडियो देखता था। और लास्ट टाइम मैंने वन शॉट रिवीजन आए थे आपकी वीडियो यूट्यूब पर, वो पूरे कंप्लीट किए थे। फिर 20 और एफएमजी क्वेश्चन वगैरह वो भी देखा था, क्लिनिकल क्वेश्चन वगैरह, और नीट पीजी के रिकॉल वगैरह देखता था। तो वो आइडिया आ जाता था कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, क्या पढ़ना है अपने को क्या नहीं। तो जो क्वेश्चंस के बारे में आप कह रहे हैं, आपने क्वेश्चंस देखे थे और आपने हमारे क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट किए हैं क्या? हाँ सर, मैंने एक लास्ट में एक मॉक्स दिया था। फिर तो उसमें एक दिया था मैंने सर 150 का। तो आपको कैसा लगा, मतलब क्वेश्चंस जो है हमारे जो है टू द पॉइंट थे, या आपको मतलब आपको लगे कि उसमें बेनिफिट होता है एफएमजी के क्वेश्चंस में? क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ मोर और लेस एफएमजी के क्वेश्चंस और नीट पीजी के क्वेश्चंस काफी ओवरलैपिंग टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो हमने क्वेश्चंस रखे हुए हैं वो बेनिफिट हुए हैं आपको? हाँ जी। हाँ सर, हाँ तो नेटवर्क इशू आ रहा था सर। हाँ हाँ जी, कोई नेट बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने वो हमारे क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन बैंक में से भी देखे हैं हमने, जो पीजी रिकॉल क्वेश्चंस जो हैं, नीट पीजी के रिकॉल क्वेश्चंस भी थे। तो आपको लगता है कि जो क्वेश्चंस हमने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल जो है नीट पीजी में और जो एफएमजी के जो टॉपिक्स हैं वो ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, और आगे जाकर यस जो नेक्स्ट आएगा तो वो एक ही तरीके का एग्जाम भी होने वाला है। तो आपको हाँ लगता है सर। कि जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, जो क्वेश्चंस के टॉपिक सेट किए थे, वो आपको बेनिफिट किया? यू हैड आई मीन सम एडवांटेज, अ हेड स्टार्ट ओवर अदर्स व्हेन यू वेंट थ्रू दोस टॉपिक्स? कितने यूजफुल लगे आपको वो क्वेश्चंस? सर मैंने एक मॉक्स दिया था मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सॉल्व करते समय। तो सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बाद में भी solve करना स्टार्ट किया। तो लगा था चलो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर ऐसा मैं के प्रिपरेशन कर रहा था। कौन से सब्जेक्ट्स थे, आप अगर बता सके, इफ यू कैन टेल मी व्हाट आर द सब्जेक्ट्स व्हिच यू फेल्ट वर वीक एंड वर स्ट्रेंथेंड बाय डूइंग दीस क्वेश्चंस? सर प्रिपरेशन के टाइम मुझे पीएसएम का थोड़ा लग रहा था सर। और फिर मैंने मेडिसिन का भी लग रहा था। मेडिसिन मैंने पैथोलॉजी अच्छा किया था डॉक्टर प्रवीण सर से, उनके वीडियो वगैरह देखा था मैंने यूट्यूब पर वगैरह। जी जी। और बाकी फिर ऑब्स गायनी का भी थोड़ा लग रहा था, उससे क्वेश्चन जा रही थी मेरे। So you had, I mean, you find that you had benefits
आपको फायदा Yes. लगा था इन क्वेश्चंस को करके, इन ये टॉपिक्स को जो है पढ़ के? और वन हाँ शॉट रिवीजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको कितना टू द पॉइंट लगा? मतलब उसका मेन एडवांटेज ही वन शॉट रिवीजन का ये था कि लास्ट मिनट एक रिवीजन जो हम हाँ सर। समराइज करके करें, तो आपको कितना बेनिफिट लगा उससे? सर मैंने फर्स्ट टाइम मेरा जैसे मेरे पूरा कंप्लीट हो गया था, तो मैंने चलो एक बार मुझे आपका जो आया था पूरे सीरीज वगैरह, तो जी। फॉरेन मेडिसिन से स्टार्ट किया था मैंने। तो सर ने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे, पूरे क्या क्या आते हैं क्या नहीं, वही तो मुझे उस टाइम बहुत हेल्प हुआ था एग्जाम के टाइम। जी। हाँ आप सर। आप स्टूडेंट्स को जो है, जो अब एफएमजी के लिए आगे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? व्हाट विल बी द गाइडेंस दैट यू लाइक टू गिव? हाउ शुड दे अप्रोच दीज एग्जाम्स? क्योंकि मैंने देखा है कि अभी भी एफएमजी के अंदर जो सक्सेस रेट है उतना नहीं है जितना जैसे नीट पीजी में होता है। तो आपको हाँ क्या रीजंस लगते हैं उसके उसके क्या कारण है? आपने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, विच इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड, आई मीन समथिंग रिमार्केबल। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कि स्टूडेंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करें जिससे वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए, और अगर नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो पाया हो तो नेक्स्ट जो अब वो एग्जाम दे रहे हैं उसमें वो डेफिनेटली क्लियर पर, वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हाँ सर। अगर कोई बच्चा अभी जस्ट जो स्टूडेंट गए हुए हैं ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उनको मैं जी। ये बोलना चाहता हूँ कि जस्ट जस्ट पहला पेपर फर्स्ट पेपर तो था पूरा जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो अच्छे से सॉल्व कर सकता है। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करो, और जो स्टूडेंट लास्ट में अभी जो दिसंबर का एग्जाम है, तो उनको यही बोलूंगा कि जितना हो सके जीटी देते रहो, एमसीक्यू सॉल्व करो। जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके तुरंत आप एक क्वेश्चन बैंक और जीटी हर हफ्ते एक ना एक जीटी देते हो, तो उससे आइडिया आ जाएगा कि आपको अब गलती हो रही है। तो जीटी नहीं दो तो फिर कोई मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है इन एग्जाम्स को क्लियर करना मुश्किल होता है। मतलब मेन आपका एम्फेसिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें उतना अच्छा है। हाँ जी, तो आपका मतलब मेन एम्फेसिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, जितना प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा है। हाँ सर। पर पैटर्न सर पहले जैसा नहीं रहा सर, पूरा इंटीग्रेटेड कर रहे हैं। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सब इंटीग्रेटेड करके, इस बार सर इन्होंने इतना घुमाया, हर ऑप्शन में रूल आउट नहीं कर पा रहे थे वो हम्म। चीज। इनका कंसेप्ट वगैरह अच्छा है तो वो सॉल्व कर सकते थे ऐसे क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन अब स्टूडेंट्स को धीरे धीरे जो है सीखना चाहिए, किस तरीके से डिफरेंट इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और उसके लिए आपका कहना है कि प्रिपरेशन जितनी जल्दी स्टार्ट कर सके उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स? आपको क्या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को, स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो सब फैकल्टीज बताते हैं उन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पे पढ़ना चाहिए, या कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो आप बताते हैं बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल है, उनके बिना काम चल ही नहीं सकता, तो अगर आप बताना चाहें तो? सर अगर फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट है सेकंड ईयर, तो उनको स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए सर। स्टैंडर्ड को बहुत यूजफुल हो जाता है। पर लास्ट टाइम तुम इतना नहीं पढ़ पाओगे, इतना जो उस टाइम तो नोट्स यूज करना पड़ेगा, बहुत सिलेबस से तो नहीं हो पाएगा सर। तो जब और फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल स्टूडेंट है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मुझे मतलब हम पढ़ाते हैं एफएमजी स्टूडेंट्स को, तो हमें पता लगता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में शायद उतना एम्फेसिस में नहीं कर हो पाता जो है स्टूडेंट्स को, जिस वजह से मे बी वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इतना क्लियर नहीं कर पाते हैं, और उनको डिफिकल्टीज होती है आंसरिंग क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दैट। तो उसके लिए आप क्या अपने जूनियर्स को कहना चाहेंगे? स्ट्रैटेजीज किस तरीके से अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि क्लिनिकल क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकें? सर यही बोलूंगा कि जितना हो सके, जैसे आप जो भी स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो उनको बस फर्स्ट ईयर के जो बेसिक सब्जेक्ट है वो पहले अच्छे से कर लेना, कारण आगे जाके वही इंटीग्रेटेड वही बेसिक है तुम्हारा। पर जब जैसे तुम फिजियोलॉजी बायोकेम पैथोलॉजी करोगे, तुम्हारा मेडिसिन आराम से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। मैंने सर इस बार वही किया था, मीन्स मेरा पैथोलॉजी और पैथोलॉजी सही था, मेरी मेडिसिन के इजी क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। मतलब लास्ट टाइम में ज्यादा फोकस नहीं है। बेसिक सब्जेक्ट्स अपने क्लियर रखेंगे तो जो है क्लिनिकल क्वेश्चंस में डिफिकल्टी कम आएगी, आपका कहने का मतलब है? कोई ऐसे सब्जेक्ट्स इधर जो आपको लगता है, कुछ तो आपने बता ही दिए हैं, पर शायद एक बार अगर आप दोबारा रिपीट कर पाए, एनी सब्जेक्ट्स दैट एक्चुअली यू फाउंड इन डीबीएमसीआई वेरी गुड, और जो आप बताना चाहेंगे जिसकी वजह से देयर वाज अ मेजर हेल्प इन योर प्रिपरेशंस, पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट जो थोड़े से आप मानते कि शुरू में वीक थे, पर उन फैकल्टीज की वजह से या उन सब्जेक्ट्स की वजह से प्रॉब्ली आपको जो है एक बूस्ट मिला अपनी सक्सेस
में, तो क्या आप उन सब्जेक्ट्स या उन फैकल्टीज के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल। सर मेरा जैसे कि एनाटॉमी सर अश्विनी सर का बहुत हेल्पफुल मिला था मुझे। फिर डॉक्टर रेहा मैम, ऑप्थेल्मोलॉजी का मेरा ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत वीक था सर, मैंने कुछ नहीं किया था। फिर उनके पास वीडियो देखा था पूरे यूट्यूब पर, तो उससे भी फिर मुझे बहुत थोड़ा सा लगा चलो हो जाएगा अभी तो। ठीक है सर, आपके भी वीडियो में देखता था पीडियाट्रिक से पूरे। फिर डॉक्टर मेडिसिन के भी देखते थे सर, मेडिसिन का वो बहुत अच्छा लगता था मुझे सर। पीसीजी वगैरह पूरा कंप्लीट किया था सर मैं वहाँ से। ओके, और कुछ लास्ट फ्यू वर्ड्स जो आप अपने जूनियर्स के लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि आई मीन मैं अगेन एंड अगेन आई फील कीप ऑन सेइंग कि आपने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और अभी आपने 2023 में अपना मेडिसिन क्लियर किया था, और अभी आपने एफएमजी क्लियर किया, विच इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जो आप लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी जो बताना चाहेंगे, क्योंकि अब दिसंबर में एफएमजी दोबारा आ रहा है, तो जो स्टूडेंट्स अभी जो है वो शायद उतना नहीं पढ़ पाए हैं, उनको किस तरीके से अपना प्लान आउट करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बताऊंगा कि पहले प्लान बनाओ, आपके पास कितना टाइम है, कितना टाइम, कितने सब्जेक्ट वीक, आपके कौन से सब्जेक्ट, पहले मेजर करो सब्जेक्ट। और मेजर सब्जेक्ट के साथ आप तुरंत पहले जितना हो सके उतना कंप्लीट करो, और उसके साथ जीटी भी देते रहो हर हफ्ते, और उसके साथ फिर भी एमसीक्यू भी सॉल्व करते रहो। और लास्ट के जो भी 10-15 दिन हो गए ना, बस 15 दिन छोड़ दो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, उसमें पूरा कर देना एफएमजी, जो फिर आईएनआईसीटी, फिर नीट पीजी, इसके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सप्लेन विद, उससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको कहने का मतलब यह है कि आईएनआईसीटी और नीट पीजी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए अलोंग विद हाँ एफएमजी प्रीवियस ईयर हाँ क्वेश्चंस, हाँ सर, तो क्योंकि एक्सप्लेन तो ओवरलैपिंग वही है टॉपिक्स सर। तो होते ही हैं। हाँ सर। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वही टॉपिक तो वही आते हैं सर, वही एक्सप्लेन सही से करोगे तो। और मुझे लास्ट के टाइम मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत हेल्प मिला था। बहुत बहुत। हाँ सर। So thank you, Dr. Om Prakash. It was like great talking to you, and we are very happy for you. हम आपको best wishes देते हैं कि आप आगे जो भी आपका success mission है वो चलता रहे। आप PG entrance दें, PG entrance में you pass your PG entrance, get a very good PG seat, and become one of the very good doctors of our country. So our best wishes from the entire DBMCI family. Thank you थैंक very यू सर, much for being a part of the DBMCI. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।